चलो, अभी तक हमने ना पीएच के ऊपर जितना डिस्कस किया है, आई मीन लाइक टोटल एंटायर आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी हमारे पास बचा है बफर सॉल्यूशंस की कॉन्सेप्ट एक बची है, और एक कॉन्सेप्ट होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके। ठीक है, ये दो चीजें बचे हैं। विल वर्क ऑन दैट इन द नेक्स्ट वीक। बट उससे पहले मैं अभी कुछ पीएच बताऊंगा। पीएच से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स होती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सपना को कोई बात नहीं, शी विल सी द रिकॉर्डेड लेक्चर, आई विल टॉक टू हर इफ शी नीड्स एनी हेल्प, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। थैंक यू मालिनी। विल स्टार्ट विद पीएच कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो एक्चुअली पीएच में ना कुछ स्पेशल केसेस होती हैं, जो कुछ पॉइंट्स है, पर्टिकुलर पॉइंट्स जो मुझे नोट पॉइंट्स जो मैंने डिफरेंट एरिया से कलेक्ट की हैं आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स के तरफ। तो इस वाले पीएच के लिए स्पेशल कोई पर्टिकुलर नोट्स टाइप एक्सपेक्ट मत करना। अभी जस्ट आप लोग मेरे साथ साथ में ही आप अपने रनिंग नोट्स में लिखते जाना, मैं कुछ जो भी पॉइंट्स अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड विद द पीएच, ठीक है। रिलेटेड विद पीएच, तो सबसे पहले पीएच का फॉर्मूला सभी को पता है। व्हाट इज पीएच? पीएच इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, सिंपल। अगर मैं बोलूं पीएच का डेफिनेशन क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। ये होती है पीएच की वैल्यू। तो ऑन दिस नोट आई होप सभी को लॉग की वैल्यूज पता है, लॉग 2 से लेकर लॉग एटलीस्ट सॉरी लॉग 1 से लेकर लॉग 100 तक, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग ने ये रिकॉल किया है, प्रैक्टिस कर लो, याद है आप लोग को लॉग की वैल्यूज, एटलीस्ट log 2, log 3, log 4 की वैल्यूज याद है आप लोग को? गाइस, कम ऑन, स्पीक अप। बताओ किसी को log की वैल्यूज याद है? log 2 का वैल्यू क्या होता है? एटलीस्ट log 2 का वैल्यू, log 3, log 5, log 6 का वैल्यू याद है आप लोग को log की वैल्यूज? इट्स यस फ्रॉम दीपिका, गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको लॉग की वैल्यूज याद है। इट्स गुड दैट आप लोग, सर थोड़ा थोड़ा याद है, कोई बात नहीं मालिनी, इट्स गुड। एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू नो, ठीक है। लॉग की वैल्यूज थोड़ा ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग, जैसे आप जितने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतना उतना आपको लॉग की वैल्यूज आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस है, कुछ जनरल सब्सटेंसेस होती है, जैसे ब्लड, हमारे पास है हमारा ब्लड, कुछ कुछ जनरल सब्सटेंसेस होती हैं जो लिक्विड होती है, जो नॉर्मल चीजें होती हैं, उनकी पीएच पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कभी कभार थ्योरी कुछ क्वेश्चंस में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। तो पीएच ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। ये पीएचएस आपकी वैल्यूज में, आप किसी नोट्स में कहीं जगह लिख लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है ब्लड। ब्लड का पीएच होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का पीएच 7.4 है। तो टीयर, किसी को पता है टीयर क्या होता है? व्हाट इज टीयर? टीयर मतलब पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है टीयर? टीयर मतलब अपने आंसू, जो रोते टाइम आंसू आते हैं ना, आंसू, करेक्ट, यस। टीयर्स आर आंसू, वो वाला टीयर, कुछ और मत समझना इस टीयर से, ठीक है। इन दोनों की पीएच होती है 7.4, ठीक है। दूसरा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में इंक्लूड होगा आपका HCl, है ना, बेसिक स्टमक एसिड। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूसेस मतलब बेसिक जो स्टमक की कंटेंट होती है ना, जो नॉर्मल आपके डाइजेशन में यूज होती है, जो जैसे आपकी प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है इसोफेगस से आके, स्टार्ट होके स्टमक में आती है। स्टमक में आपके पास गैस्ट्रिक जूस होती है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक जूस बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट देख लो, मेडिकल रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके नीट में भी आएगा आपका। अगर मान लो ये स्टमक है आप लोग का, ठीक है, ये आपका फूड पाइप, आपका ईसोफेगस आया और आपका स्टमक इधर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा होता है स्टमक यूजुअली। तो ये तीन पार्ट होते हैं स्टमक के, राइट।
ये वाला एक पार्ट, ये फंडस पाइलोरिक, और ये तुम्हारा पाइलोरिक पार्ट, और ये मेन बॉडी। ठीक है, अगर आप मेडिकल में जाओगे तो यू विल बी हैविंग देयर एटलीस्ट दिल से अगर स्टमक की बात करूं तो वहां पे डिफरेंट पार्ट्स, 4-5 डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, एक एक पार्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जनरली केमिस्ट्री, सिर्फ अगर केमिस्ट्री अभी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर बात करेंगे तो नॉर्मल गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, तो उसका पीएच होता है 1 से लेकर 3। ठीक है, एक्चुअली जो नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस मतलब सिर्फ HCl, जो स्टमक की एसिड होती है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को काउंट नहीं करते। ठीक है, एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस में मतलब तुम्हारा फूड का कंटेंट, जो तुम खाना खा रहे हो वो कंटेंट, फूड कंटेंट, प्लस तुम्हारा एंजाइम्स, जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होती हैं वो। ठीक है, फिर कुछ पेप्सिन, पेप्सिनोजन, है ना, ये सारी रेनिन्स और कुछ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होती हैं, जो आप लोग आगे जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी करके एक चैप्टर होता है मेडिसिन में, जो आप लोग के MBBS फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी करके, वहां पे गैस्ट्रोएंट्रो एक पार्ट होती है, वहां पे आप लोग ये सब पढ़ोगे। तो उन सब का मिक्सचर को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसका पीएच होता है 1 to 3। नॉर्मली गैस्ट्रिक, इसलिए जो मेडिकल नॉन बैकग्राउंड, जैसे नॉन मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, जो नॉन मेडिकल रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए गैस्ट्रिक जूस मतलब जनरली HCl बोल देते हैं, ताकि अभी पूरा चीज समझाने का कोई जरूरत नहीं है ना उन लोग को, लाइक क्या करेंगे, मतलब कोई नेसेसिटी नहीं है वहां पे, है ना। तो ये बताना था, गैस्ट्रिक जूस मतलब 1, उसकी पीएच होती है 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3। ठीक है, तो इसी से तुम्हें पता चल गया कि गैस्ट्रिक जूस की जो कंटेंट होती है उसकी जो पीएच है 1 to 3 है, मतलब ये इसका नेचर क्या हुआ, ये काफी एसिडिक है। एसिडिक आपको तो पता ही है, HCl से तो पता ही चल जाएगा आपको एसिडिक होती है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो तुम आप पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, ये सब जो हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या इवन इन योर बायोलॉजी क्लास 11, आई थिंक क्लास 11 या क्लास 12 में है ना, राइट, ह्यूमन फिजियोलॉजी करके कोई पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं तुम्हारे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आई गेस, यस करेक्ट। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी आपकी कोला, कोका कोला हो गया, आपको ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो नॉर्मल बाहर होती हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब की पीएच होती है 2 से लेकर 4, सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स बाहर, नॉट द फ्रेश जूसेस। अच्छा ओके, 11th के सिलेबस में है, ओके गुड, but most probably you will learn about these things in more detail in MBBS as well. पर 11th-12th की बायोलॉजी यूजुअली फंडामेंटल्स मानी जाती हैं 11 MBBS फर्स्ट ईयर के बेसिक्स के लिए। Yeah. So apart from that, the point is I was mentioning here, yeah, soft drinks, all that Coke, Pepsi, Thumbs Up, Maaza, जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेसिकली कहो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह लो, ये सारी इनकी पीएच होती है 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एसिड रेन। ठीक है, फिर आता है आपका एसिड रेन। एसिड रेन का अगर कॉन्सेप्ट किसी को पता है, व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन का पीएच होता है 6। ठीक है, एसिड रेन नॉर्मली होता है क्या है, आपकी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहां पे एसिडिक, जो आपकी नॉर्मल रेन होती है ना, रेन वाटर की जो कंडीशन होती है एसिडिक होती है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सब की वजह से। ये हो गया एक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट ब्लड हो गया। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 1 से लेकर 3, सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच होता है 2 से लेकर 4, एसिड रेन का पीएच होता है 6, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिल्क यानी दूध, जो हम लोग हर दिन घर पे पीते हैं दूध, इसका पीएच ये भी थोड़ा एसिडिक होता है, 6.3 से लेकर 6.6 अप्रोक्सीमेटली। मिल्क एसिडिक कैसे हुआ? क्यों? मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, करेक्ट। कुछ लोग, आपने एक टर्म सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं मैं। कुछ लोग ना डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध के स्वीट, दूध से बने हुए स्वीट्स वगैरह, कुछ खाना पीना, ये सारी जो भी चीजें कुछ लोग नहीं खाते हैं, वो लोग, कुछ लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट करके, कुछ कंडीशन होती है, एक मेडिकल कंडीशन। वो लोग क्या करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट मतलब उन लोग को ये, इनसे थोड़ी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जी खाने से मुझे एलर्जी है इस चीज से। जैसे कुछ लोग में ये कंडीशन भी देखा गया है
कि बैंगन यानी जो ब्रिंजॉल होता है, ब्रिंजॉल बैंगन, वो खाने से कुछ लोगों को रैशेस आ जाती हैं जिनको होती ही नहीं है, मतलब कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनके बॉडी काफी सेंसिटिव होती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, है ना। वो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले मिल्क नहीं खा सकते, मिल्क के प्रोडक्ट्स कभी नहीं लेते वो लोग, नॉर्मल अदर प्रोडक्ट्स ही लेते हैं। ठीक है, मिल्क एसिडिक क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब मिल्क में क्या है, लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, लैक्टोज शुगर होता है इसमें। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो गया। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पानी। ये जो इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं मैं, इसका पीएच सभी को पता है 7। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस के पीएच है, ये तो हमने पढ़ना ही है। ये वाला वैल्यूज याद कर लेना, कभी कभार थ्योरी क्वेश्चंस में, असर्शन रीजंस में, ठीक है, कभी कभार असर्शन रीजंस दे देते हैं। ठीक है, अगर अभी हम लोग क्या बना, चलो मैंने भी एक असर्शन रीजन बना दिया कि मिल्क जो पीएच है, पीएच की ऑफ मिल्क इज समथिंग, मिल्क की पीएच है या इसको ऐसे कह लो, असर्शन बता रहा हूं देखो मैं, असर्शन है मिल्क इज एसिडिक, वीकली एसिडिक इन नेचर। रीजन में बता दो, रीजन बिकॉज मिल्क इज हैविंग लैक्टिक एसिड। तो अगर ऐसा कोई असर्शन रीजन, ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन कभी बना दिया ना, तो इसी को सॉल्व करने का, इसी को आंसर कर लो। देखो यहाँ पे असर्शन गलत, असर्शन सही है। ठीक है, आप लोग जनरली क्या, अगर कोई भी दिमाग में, अगर कोई बंदा, अगर मिल्क का पीएच उसको 6.6 से लेकर 6.3 होती है, ये चीज अगर नहीं पता किसी को, तो वो क्या आंसर करेगा, मिल्क तो एसिडिक नहीं होता है भाई, मिल्क तो नॉर्मली हम लोग हर दिन पीते हैं, उसमें कुछ नहीं होता हमें, हम तो वो नॉर्मल है। तो मिल्क की पीएच 7 होती है, वो मिल्क तो न्यूट्रल या बेसिक बोल दोगे आप लोग, फिर अगर कोई जनरल कंडीशन। लेकिन आपको ये वैल्यूज कुछ कुछ एक्चुअल फैक्चुअल वैल्यूज होती है, ये सारी वैल्यूज अगर आपको पता होती है, तो आप बोल दोगे कि नहीं नहीं, असर्शन गलत नहीं है, असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों, यहाँ पे रीजन क्या होना चाहिए, रीजन सही है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन। वाई, बिकॉज मिल्क की जो पी, यहाँ पे रीजन एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए, मिल्क की जो पीएच होती है वो 6.6 से लेकर 6.3 होती है, जो कि वीकली एसिडिक वाले जोन पे आती है ना। तो इसीलिए ऐसे कभी कभार असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स में वो लोग कभी डायरेक्टली पूछ लिया, कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया, ये लोग जान पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इट्स नॉट बिकॉज आपका जो नीट का जो पेपर बनाने वाला ना, उसका दिमाग ना आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अंदाज नहीं लगा, अरे यार ये तो ये वाले सर हैं, ये तो हलवा क्वेश्चन ही देंगे, अरे ये वाले सर तो खड़े, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और कभी भी नीट के वेटेज पे कभी मत जाना, नीट के वेटेज बोलने के लिए बोलते हैं। मान लो कि इस साल हमने आयनिक इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चन दे दिए, अगले साल 4 क्वेश्चन, इस साल आयनिक इक्विलिब्रियम, सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भी नहीं, सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम से मैंने इस साल 4 क्वेश्चन आ गया, अगले साल तो उस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन दिखेगा, या और भी चांसेस एक भी क्वेश्चन ना आने के, पूरा 4 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से दे देगा, है ना। तो कभी कभार वो नीट के पैटर्न वाले पे भरोसा नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर वाला करते हो, जनरल अंदाजा लगाकर काम करते रहो, डेफिनेटली यू गोना गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज, नो डाउट इन दैट। दूसरा अभी है टाइप्स ऑफ पीएच का एक कॉन्सेप्ट है, तो जो तुम लोग को पढ़ाना था, टाइप्स ऑफ पीएच। टाइप्स ऑफ पीएच में ज्यादा कुछ नहीं है, देखो बेसिकली टाइप्स ऑफ पीएच में क्या होता है, मान लो अगर एक सॉल्यूशन है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन, ये कोई एक सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन यदि, इफ, मैं केसेस बता रहा हूं ना यहाँ पे, जैसे केस वन, दो केसेस होती है मेनली, दोनों केसेस डिस्कस करते हैं। पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। केस टू, वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करने के बाद का वाला रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, और तुम्हें कैलकुलेट करना है इसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो C। ठीक है, लेकिन अगर वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन है तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का आपका फॉर्मूला होगा C alpha, where alpha is nothing but is the degree
ऑफ आयनाइजेशन। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पे, और आपको H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सी यानी ऑलरेडी दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन जो क्वेश्चन में है। समझ में आ रही तुम लोग को बात? लेकिन अगर वीक एसिड वीक बेस की कॉन्सेप्ट है तो आप लोग H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के वगैरह पे आप ये कंसिडर करोगे। ठीक है, अब एक और चीज, अब हम पढ़ रहे थे इतने दिनों से क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। गाइस अभी तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग, क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस यू वांटेड टू आस्क टिल नाउ? कोई क्वेश्चंस? कुछ नहीं है? Shall we go ahead? Just type in the chat box if you don't have any questions so that we can go ahead. देखो पढ़ रहे थे ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, फिर हमने देखा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर आते हैं महान सबसे एकदम मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना, वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बने थे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच देख लो, इसका पीएच जो है हमेशा पीएच की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 7, ऑलवेज। यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो लेस देन 7, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, अगेन कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस मतलब NH4 प्लस वाला कॉन्सेप्ट, NH4 प्लस H2O रिएक्ट्स टू फॉर्म NH4OH प्लस H प्लस, बिकॉज यहाँ पे जो H प्लस बच जा रहा है ना, इसलिए रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो है एसिडिक नेचर होगा, दैट इज लेस देन 7। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ग्रेटर देन 7, ठीक है, ग्रेटर देन 7। वीक एसिड वीक बेस इसका भी ऑलमोस्ट 7 होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्यों? इसका रीजन है एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, एनायोनिक हाइड्रोलिसिस। एनायोनिक हाइड्रोलिसिस का बेस्ट एग्जांपल CH3COO minus plus H2O reacts to form CH3COOH plus OH minus. OH minus है, that means what? It is the basic in condition. Basic condition है मतलब pH की वैल्यू obviously greater than 7 होती है, obviously greater than 7 होती है ना। तो different types of salt, तो different types of strong acid strong base, strong acid weak base, weak acid weak base, weak acid weak base, ठीक है। इतने टाइप के सॉल्ट्स का जो रिजल्टिंग पीएच होती है, जो रिजल्टिंग पीएच है तुम्हारा, ठीक है, इस पीएच का वैल्यू हमेशा 7 होता है इस वाले कंडीशन में, ये लेस देन 7, ये ग्रेटर देन 7, ये ऑलमोस्ट 7 होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 होती है। अब यहां पे प्रॉब्लम है, एक चीज क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन यहां पे ये है कि अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास, इफ आई एम हैविंग पीएच ऑफ, मुझे मिक्सचर दो तीन चीजें हैं मेरे पास, उन सभी का रिजल्टिंग मिक्सचर का पीएच चाहिए। जैसे मेरे पास है CaOH2 का एक सॉल्यूशन, फिर मेरे पास है NaOH का एक सॉल्यूशन डब्बा है, एक डब्बा ये भी है, 1 लीटर ये, 1 लीटर वो, फिर मेरे पास है BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों हम सभी को पता है, ये तीनों क्या है? ये बेसिस हैं, है ना, ये सारी बेसिस हैं। तो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ बेसिस, तो कैसे करोगे इसका? तो रिजल्टिंग टोटल NV इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस एक इंटू NNVN, जितने
ठीक है। यहाँ पे ये क्या, ये होती है तुम्हारी फाइनल वॉल्यूम, और ये है नॉर्मालिटी। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी का कॉन्सेप्ट सभी को याद है ना, जो हम लोग सॉल्यूशंस में पढ़े थे। सॉल्यूशंस में हमने एक चीज पढ़ा था, राइट? सॉल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है ना? सॉल्यूशंस में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास, जिसमें कैपिटल है मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, है ना, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें थी। ये क्या है? ये है तुम्हारा मोलैरिटी, ये है तुम्हारा मोलालिटी, ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ये है तुम्हारा नॉर्मैलिटी, ये है तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, बेसिकली नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे पास, करेक्ट? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है यहाँ पे। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो सॉल्यूशन टर्म्स है, ये नॉर्मैलिटी। तो यही यहाँ पे की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, अगर ये बात करूं, ये मान लो चलो CaOH ट्वाइस, ये है तुम्हारा BaOH ट्वाइस, ये है तुम्हारा NaOH, ऐसे डिफरेंट बेसिस, तो सब चीज को ऐड कर दोगे, ठीक है? ऐड करने के वाला फॉर्मूला ये होता है एक चीज, ठीक है गाइस? फिर अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल मैं बना के दिखाऊंगा तुम लोग को, जहां पे सारी फॉर्मूलाज होती हैं। अभी तक साथ साथ में लिखते आ रहे हो आप लोग को, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सब चीज लिख लिया आपने। नाउ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक सम अप टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? बिकॉज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने काफी डेरिवेशंस वाला पार्ट किया है ना, तो एक टेबल बना देते हैं, ठीक है? सबसे पहला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर लास्ट में वीक एसिड वीक बेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ, इतने टाइप के 4 टाइप है हमारे पास, किस किस में हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है? इसमें नो हाइड्रोलिसिस, इसमें कैटायोनिक होती है हाइड्रोलिसिस, इसमें एनायोनिक होता है हाइड्रोलिसिस, है ना? इसमें बोथ कैटायोनिक एंड एनायोनिक, 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, दोनों टाइप का हाइड्रोलिसिस होते हैं। क्लियर? ये एक था। फिर KH वाला रिलेशन, KH का क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका क्या होगा फॉर्मूला? KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। इसका क्या होगा? KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA। देखो, जो वीक वाला है उसको उसका वाला फॉर्मूला, वीक बेस वाले कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस का लगा दो। इसमें दोनों वीक है, तो KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB। ऐसे याद नहीं रखने कि जिसका वीक है, मतलब आप लोग को समझाने के लिए, बस फॉर्मूला याद करवाने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ कि जो वीक एसिड है उसका नीचे लग देना, लेकिन एक्चुअल जो डेरिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कैसा KH का ये इक्वेशन निकला है, वो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब KH निकाल लिया तो H का कॉन्सेंट्रेशन H भी निकाल लेते हैं अपन, है ना? रूट KW अपॉन KB इंटू C। इसमें H क्या होगा? रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू C, ठीक है? इसमें KH के जगह पे H का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? रूट ऑफ KW अपॉन K इंटू KB, ठीक है? ये फॉर्मूला नोट कर लेना। KH और H का ऑलमोस्ट सेम है, KH और H में बस रूट का फर्क होता है, ठीक है? फिर पीएच का फॉर्मूला देखो, बहुत देखो, स्ट्रॉन्ग वाले कंडीशन में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं है तो कोई है कुछ फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन इन सब में है पीएच का फॉर्मूला। पीएच का फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस देखो, 7 माइनस हाफ PKB। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, टेबल बनाते जाना साथ साथ में और बनाते लिखते रहो, ठीक है?
हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले के पीएच का फॉर्मूला देखो, 7 प्लस हाफ पी के प्लस हाफ लॉग सी। क्लियर? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में सब चीज माइनस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सब चीज प्लस, ये पीएच का फॉर्मूला। लेकिन वीक एसिड वीक बेस में थोड़ा अलग है, एक प्लस एक माइनस आएगा। पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। ठीक है, प्लस हाफ पी के प्लस माइनस हाफ पी के बी। तो इस टाइप के 4 हाइड्रोलिसिस है जिसमें हमने KH, H और पीएच निकाला है। एक और चीज है यहाँ पे देखो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो ऑलमोस्ट सभी चीज में सिमिलर ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो आप वो वाला एक फॉर्मूला देख लेना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने अभी तक ऑलमोस्ट सॉरी इट इज आयनिक इक्विलिब्रियम को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ मोस्टली बाय द नेक्स्ट 2 क्लासेस। ठीक है, लास्ट वीक से आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, बट स्टिल पेंडिंग पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं इसमें और आपको थोड़ा धीरे समझाना है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पीएच का टेस्ट किया, ऑस्टवर्ल्ड और डाइल्यूशन लॉ टच किया, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी टच किया। एक और चीज होती है लुईस एसिड बेस वाला एक थ्योरी होती है, ये तुम लोग को बताना है। फिर एक ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, ये दो थ्योरीज इतना छोटा ही है, वो कुछ नहीं होगा। फिर सॉल्युबिलिटी एक बचा है तुम लोग का, और एक बफर कैपेसिटी बचा है। तो ऑलमोस्ट सॉल्युबिलिटी बफर कैपेसिटी अगर इन दोनों के लिए 2 क्लासेस हम भी ले लेते हैं, और लुईस एसिड वगैरह के लिए उसी क्लास में हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो आप लोग सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, 2 चैप्टर्स हैं आप लोग के पास। तो आप लोग डिसाइड कर लो कौन सा चैप्टर पहले करना चाहते हो, उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आप लोग के ऑप्शंस में केमिकल काइनेटिक्स है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो आप लोग बता दो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो चैप्टर। ठीक है, आप लोग सोच लेना, नेक्स्ट वीक तक मुझे बता देना, कोई टेंशन, कोई जल्दी नहीं है अभी, आराम से आप लोग सोच लो कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है इसके बाद, काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अच्छा केमिकल काइनेटिक्स। अदर्स बाकी लोग, दीपिका आपका क्या एक्सपेक्टेशन, क्या करना चाहते हो आप, सपना, दीपिका एंड अदर्स? चलो कोई जल्दी नहीं है, आप लोग सोच लेना आराम से। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो कोई प्रॉब्लम, ओके ओके, चलो आप केमिकल काइनेटिक्स विल स्टार्ट देन। ठीक है, अगर कोई केमिकल काइनेटिक्स से नहीं कोई और चैप्टर भी है जो आप लोग को इससे पहले आप चाहते हो कि वो पहले हो जाए, तो मुझे बता दो, सो दैट हम लोग क्लासेस उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करके मैं प्लान करूंगा फिर। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग विल स्टार्ट इट, एंड उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो तुम लोग को सही लगे उस टाइम, अगले हफ्ते के बाद से। तब तक आयनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करो, और तुम लोग के पास जो पीडीएफ है ना, रेफरेंस मटेरियल जो मैंने दे रखी है ऑलरेडी, और तुम लोग के पास भी जो जो बुक्स है ना, वो उन सब में से पीएच के प्रॉब्लम सॉल्व करना ट्राई करो, हर दिन एटलीस्ट 10-15 सॉल्व करो। ठीक है, और एक और तरीका मैंने आप लोग को सोचा, आई थिंक मैंने नहीं बताया आप लोग को, शायद एक तरीका था आप लोग को मुझे शेयर करना था, वो जस्ट मैं बता रहा हूँ। देखो, आप लोग क्या करना, आप जब भी अभी जैसे जैसे जो जो चैप्टर खत्म हो गए आप लोग के, ठीक है, जितने जितने चैप्टर खत्म हो गए, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं, बायोलॉजी की भी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ, हर चीज की बात कर रहा हूँ। आप लोग को बस क्या करना है, वहां पे एक लिस्ट बना लो जहां पे चैप्टर होता है, एक चैप्टर का नाम, फिर उसका सब टॉपिक, ठीक है, फिर एक चेक बॉक्स बना लेना। ठीक है, और जब रिवाइज करते हैं यहाँ पे सारी सब टॉपिक्स लिख दो, उसमें से जो जो आपको करनी थी वो सब कर देना। ठीक है, वो सब के बाद आप लोग का हो जाएगा सब चीज नॉर्मली, चेक बॉक्स टिक करते रहना, इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर देना। और ये होने के बाद यहाँ पे
PYQ करके एक लिखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक पर्टिकुलर सब टॉपिक उठाया, उसमें से ये पढ़ लिया आपने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, पर ट्राई किए, फिर उसके ऊपर एक छोटा 10 क्वेश्चन रैंडमली उठा के ट्राई करो। ठीक है, इस हिसाब से जल्दी जल्दी एक एक चैप्टर खत्म करते जाओ। ऑलमोस्ट आप अपना बायोलॉजी के लिए तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो आई गेस। बायोलॉजी फिजिक्स में देख लेना, आप लोग का सिलेबस जैसे ही है। केमिस्ट्री में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके विल स्विच इनटू रिवीजन वाला पार्ट एज वेल। ओके गाइस, इफ एनी कोई क्वेश्चंस है आप लोग को, एनीथिंग यू वांटेड टू स्पीक? किसी को कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांटेड टू स्पीक आउट, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क रिलेटेड सब्जेक्ट, कोई क्वेश्चंस, कोई चैप्टर से रिलेटेड डाउट, कुछ पूछना है तुम लोग को आज? अगर कोई पर्टिकुलर या फिर कुछ चीजें, कुछ जो आप लोग को क्लास में, हमारे क्लास में कुछ चेंजेस चाहिए आप लोग को, क्लास के नोट्स में अगर किसी को कुछ चेंजेस चाहिए, नोट्स के फॉर्मेट में किसी को कोई चेंजेस चाहिए, तो आप अभी बता सकते हो। यू हैव 5 minutes टाइम, यू कैन स्पीक आउट। और इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन बी फ्री। ओके, यू कैन बी फ्री गाइस इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। आप लोग की बायोलॉजी की क्लास होती है अभी। If no questions, you all can be free. Thank you for your attendance for today. We'll meet again next week with a fresh week of energy and all. ठीक है, तो थैंक यू अगेन, यू ऑल कैन बी फ्री, एंड आपकी बॉटनी की क्लास विल, योर मैम विल स्टार्ट।